ठीक है छोड़ो। देखो हमने क्या काम किया, मैंने यहाँ पे राउट्स 3-4 बनाए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये समझना कि ये है कि मैं किस राउट पे यानी किस एंड पॉइंट पे कौन सी फाइल खोलना चाहता हूँ, ठीक है। बट मैं ये एक्चुअली नहीं करना चाहता फ़िलहाल के लिए, ठीक है। फ़िलहाल के लिए मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ यहाँ पे जब ये इंडेक्स है ना, जब इंडेक्स पे यानी कोई यहाँ पे मैं एंड पॉइंट दूंगा, उस पे एक फंक्शन कॉल होनी चाहिए, ठीक है। फ़िलहाल एक फ़ंक्शन कॉल होनी चाहिए, जैसे मैंने यहाँ पे रखा, ये फंक्शन कॉल होनी चाहिए। एंड दूसरी बात है कि मैं चाहता हूँ ये जो यहाँ पे इस एंड पॉइंट पे ये वाला आपका कंट्रोलर ओपन होना चाहिए, ठीक है। कंट्रोलर जो मैं यहाँ पे दूंगा ना, अब ये फाइल नहीं है, ये क्या है, ये कंट्रोलर है, ठीक है। मैं चाहता हूँ ये जो है ये कंट्रोलर ओपन हो। फिलहाल हम यहाँ पे ये कंट्रोलर छोड़ देते हैं, हम किस पे फोकस करते हैं, फंक्शन पे, ठीक है। मैं चाहता हूँ यहाँ पे जब इंडेक्स आपके पास इंडेक्स एंड पॉइंट हो या कोई भी एंड पॉइंट जब हम देंगे, ठीक है, उस वक्त ये फंक्शन कॉल होनी चाहिए, ठीक है। इस फंक्शन में क्या काम कर लेते हैं, इस फंक्शन में हम कर लेते हैं एको, ठीक है। एको फंक्शन कॉल, ठीक। तो मैं यहाँ पे फंक्शन कॉल कर लेता हूँ। अब हम पहले यहाँ पे अब यहाँ पे देखो मेरे पास दो चीज़ें हैं, रिक्वेस्ट यूआरएल एंड ये क्या है, रेस्पॉन्स यूआरएल। बट ये रेस्पॉन्स यूआरएल क्या है, क्या ये स्ट्रिंग टाइप का है, नहीं। क्या ये फंक्शन है, नहीं, ठीक है। अब मैं नहीं क्यों बोल रहा हूँ, एक्चुअली मुझे हाँ बोलना था दोनों टाइम। ये फंक्शन भी हो सकती है, ठीक है, ये आपके पास स्ट्रिंग टाइप का हो सकता है, ठीक है, दोनों हो सकते हैं। अब ये मैंने कहीं पे अभी यूज़ नहीं किया है, 2 मिनट के लिए इसको छोड़ दो, ठीक है। 2 मिनट के लिए हम छोड़ देते हैं। पहले हम सारा फोकस करते हैं किस पे, जो हमारी राउटिंग होने वाली है, जो यूआरएल को हम रीराइट कर रहे हैं ना वो, ठीक है, उस पे फोकस होने वाला है। अब यहाँ पे मैंने आपको बोल दिया कि अगर हम एक काम करते हैं, फिर से वापस जाते हैं, ये मैं इफ़ जो हमने कल किया था आपको समझाने के लिए, मैं इसको हटा देता हूँ कंट्रोल एक्स करके। हम यहाँ पे एको कर लेते हैं जो रिक्वेस्ट $रिक्वेस्ट यूआरएल, ठीक है। और रिक्वेस्ट यूआरएल जो है, एक्चुअली हमने यहाँ पे नाम इसका गलत रखा है, ये रिक्वेस्ट यूआरएल नहीं है, जो हम चाहते हैं ना वो यूआरएल है, ठीक है। हम इसको एक नाम देते हैं, हम इसको नाम देते हैं एंड पॉइंट, ठीक है ना, ये ठीक नाम है ना, वो हमें यहाँ पे कंफ्यूज करेगा। क्योंकि दोनों हमें पॉइंट क्या है स्पेलिंग, एंड POINT, ठीक है, पॉइंट, ठीक है। तो हमने इसका नाम रखा एंड पॉइंट। देन यहाँ पे मैं ये हटा के इसका नाम रखता हूँ एंड पॉइंट, ठीक है। मैं एंड पॉइंट को एको करा लेता हूँ, फिर हम करते हैं एको एंड BS, क्या है, NBSP, एंड यहाँ पे मैं कर लेता हूँ एको, यहाँ पे मैं एको कर लेता हूँ जो आपके पास है $_request, ठीक है। एंड उसके अंदर क्या है, रिक्वेस्ट नहीं, $_ सर्वर के अंदर है रिक्वेस्ट URI, नहीं यही है, सॉरी गलत कर रहे हैं, हमें $_ रिक्वेस्ट ही करना है। एंड वहाँ पे होगा रिक्वेस्ट URL, ठीक है। U कैपिटल, R भी कैपिटल था, चेक करते हैं, हाँ R भी कैपिटल है, ठीक है। तो ये R हमारा कैपिटल हो गया। तो ये रिक्वेस्ट URL कौन सा है,
जो रिक्वेस्ट हो रहा है, यानी जो रिक्वेस्ट होगा ना वो यहाँ से होगा, ठीक है। एंड पॉइंट क्या है, जो हमारा डेवलपर चाहता है वो हो, ठीक है। तो मैं जाता हूँ यहाँ पे, रिफ्रेश कर लेते हैं, तो इंडेक्स आ गया, ठीक है। इंडेक्स क्या है, इंडेक्स आपके पास एंड पॉइंट आ रहा है, ये रहा ना, हमने यहाँ पे कंपैरिजन के लिए जो हम कर रहे हैं। हाँ, अभी मैंने कंपेयर नहीं किया, अभी मैं ढूंढ रहा हूँ ये एंड जो रिक्वेस्ट हो रहा है, ठीक है, एंड पॉइंट एंड जो रिक्वेस्ट हो रहा है। तो यहाँ पे जाओ, यहाँ पे आप देखोगे मैंने एंड पॉइंट एको किया, एंड पॉइंट क्या है, कुछ नहीं, ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है, देखो कुछ नहीं मैंने यहाँ पे किया, सॉरी एंड पॉइंट इंडेक्स है बट रिक्वेस्ट यूआरएल कुछ नहीं है, इसलिए इंडेक्स प्रिंट हो गया एंड रिक्वेस्ट यूआरएल प्रिंट नहीं हुआ। तो मैं इसको इंडेक्स दे देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे भी इंडेक्स आ रहा है, यहाँ पे भी इंडेक्स आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे कुछ और दे देता हूँ, आई दे देता हूँ, ठीक है, आई एन, तो यहाँ पे इंडेक्स आ रहा है, यहाँ पे आई एन आ रहा है। बट देखो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, ये वैसे आप बोलोगे सर ठीक, ऐसे तो ठीक है जो हमने कल किया था, कंपेयर किया था, ठीक है। अब मैं क्या बोलना चाहता हूँ, मैं बोलना चाहता हूँ अगर यहाँ पे जो एंड पॉइंट है वो एडमिन स्लैश, ठीक है, एडमिन स्लैश लॉगिन होगा, ठीक है। मान लो हमारा एंड पॉइंट है एडमिन स्लैश लॉगिन, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये कर रहा हूँ, एडमिन स्लैश लॉगिन आ रहा है, तो यहाँ पे मैं दे रहा हूँ क्या, एडमिन स्लैश लॉगिन। तो इसका मतलब है मैं लॉगिन करना चाहता हूँ, एडमिन का लॉगिन करना चाहता हूँ, एंटर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये ठीक काम कर रहा है, ऐसे भी ठीक काम करेगा। अगर हमारा यूआरएल कुछ ऐसे होगा, मैं चाहता हूँ यहाँ पे प्रोडक्ट, आपने देखा होगा ये प्रोडक्ट्स, ठीक है, /1, ठीक है। तो इसका मतलब अगर आप देखोगे ना, इसका मतलब है मुझे अगर प्रोडक्ट्स नाम नहीं रखेंगे ना, प्रोडक्ट भी रख सकते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट 1, यानी मुझे पहला प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है, अलग से फाइल नहीं है ना, ये अलग से फाइल नहीं है, मैं बोल रहा हूँ एंड पॉइंट हमारा प्रोडक्ट है, ठीक है। अभी 1 क्या है, उस फाइल के अंदर जो डेटा है, हाँ एक्चुअली मुझे मैं ये डेटा पास कर रहा हूँ, ठीक है। मैं चाहता हूँ प्रोडक्ट, यानी जो मेरे पास प्रोडक्ट टेबल होगा, प्रोडक्ट्स टेबल होगा जिसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स होंगे, उसमें मैं चाहता हूँ जिसकी आईडी 1 होगी वो मुझे आना चाहिए। अगर आप देखोगे एंड पॉइंट कैसे बनाना है आपको, जब ये हिट होगा तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा प्रोडक्ट डी यू सी, यही है PRODUCT, प्रोडक्ट /1, है ना। तो यहाँ पे भी प्रोडक्ट /1 है, यहाँ पे भी प्रोडक्ट /1 है। हमने प्रोडक्ट्स क्यों लिखा फिर से, DUCT प्रोडक्ट, देखो दोनों सेम है, ठीक है। बट आपने ये ठीक किया, बट मैं यहाँ पे चेंज हुआ, वो चाहता था जिसकी आईडी 2 हो। क्या ये दोनों मैच कर रहे हैं? नहीं, ये दोनों मैच नहीं कर रहे हैं। तो एंड पॉइंट अगर देखोगे ना, ये सारा एंड पॉइंट हमें नहीं बनाना था, हमने ये सारा एंड पॉइंट बनाया, यानी मैंने इसको बोला प्रोडक्ट /1 एक एंड पॉइंट है, बट मैं चाहता हूँ प्रोडक्ट एंड पॉइंट हो एंड ये एक डेटा रहे, ठीक है, समझ में आया। तो इसके लिए डिफरेंस करने के लिए मैं इसको बोलूँगा, यहाँ पे जो ये 1 है ना, मैं इसको बोलूँगा यहाँ पे आईडी, ठीक है, बट इसको लगेगा ये प्रोडक्ट /ID एक एंड पॉइंट है, बट मैं इसको यहाँ पे दूंगा क्वेश्चन मार्क। कदे यहाँ पे गेट मेथड में एक तो हम ये दे रहे हैं एंड पॉइंट, वो दूसरी हम भेज रहे हैं फंक्शन। हाँ फंक्शन, अभी फंक्शन के साथ कुछ नहीं है, अभी हमने कुछ नहीं किया। ये वहाँ पे डिफरेंशिएट नहीं करता है आर्गुमेंट, कहाँ पे? अभी मैंने इसको यूज़ ही नहीं किया, देखो वो इधर ही है, वो यहाँ पे पहुँच गया, बस अभी मैंने कुछ नहीं किया, ठीक है। चलो 1 मिनट 2 मिनट के लिए हम हटा देते हैं ये, मैंने इसलिए इसको बनाया था ताकि डिफरेंशिएट नहीं होता है, मतलब वहाँ से हम 2 आर्गुमेंट भेजते हैं, यहाँ पे एक ही है। नहीं, ये 2 आ रहे हैं, या मैंने आपको पहले दिन बोला था PHP में फंक्शन आप एज ए आर्गुमेंट भेज सकते हो, ठीक है। तो वहाँ पे ये एक वेरिएबल में स्टोर भी रह सकता है PHP में एक, वो मुझे आया समझ, लेकिन ये यहाँ पे मत है ना, यहाँ पे हमने टोटल 1 वैल्यू दिया है, यहाँ पे भी 1 वैल्यू दिया है, यहाँ पे कहाँ पे 1 वैल्यू दे दिया है ये अभी पहले थी ना फंक्शन भी साथ में। हाँ देखो, वहाँ पे नहीं था कोई, नहीं यहाँ पे भी था ना 2, यहाँ पे भी 2 थे, एक तो था एंड पॉइंट, कर रहा था ऐसे ही, मतलब हाँ ऐसे फंक्शन, अब ये एक फंक्शन बन गई,
ये फंक्शन का नाम है। वेरिएबल में आ हाँ, गया। ये वेरिएबल में, इसीलिए मैंने बोला हम पास कर सकते हैं, एक फंक्शन को हम पास कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो ये कैसे बना, मैं चाहता हूँ इसको प्रोडक्ट एक एंड पॉइंट हो, बट यहाँ इसके बाद जो आएगा ना ये दूसरा, ये क्या होना चाहिए, ये यहाँ पे एक डेटा होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने इसका आईडी यहाँ पे क्यों लिखा वो बाद में देखते हैं, बट मैंने इसको यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लिखा। तो मेरा मतलब है जहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क होगा ना, उस यहाँ पे उस जगह को एज अ डेटा लेना, ठीक है। देखो प्रोडक्ट यहाँ पे एंड पॉइंट बन गया, टू यहाँ पे क्या बन गया, आईडी इसकी, ठीक है। बट इस फंक्शनैलिटी को हमें बनाना है, अभी हमने एक कॉन्सेप्ट रखा कि कॉन्सेप्ट हम कुछ ऐसे रखेंगे, ठीक है। ऐसे हो सकता है स्लैश, या हम ऐसे रख सकते हैं कैट, ठीक है, यानी कैटेगरीज, यहाँ पे रखूँगा मैं कैट आईडी स्लैश प्रोडक्ट स्लैश प्रो आईडी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है मैं चाहता हूँ कैटेगरी, ठीक है, कैटेगरीज के अंदर हूँ, यानी एंड पॉइंट कैटेगरी है, ये वाली कैटेगरी मैं चाहता हूँ, ठीक है, बहुत सारी कैटेगरी है ना। ये उस वहाँ पे तो बहुत सारी होगी, ये वाली कैटेगरी मैं चाहता हूँ। देन मैं चाहता हूँ प्रोडक्ट, ठीक है, मैं चाहता हूँ उसके अंदर जो प्रोडक्ट होगा उसकी आईडी ये होगी, ठीक है। अब यहाँ पे दो ऑप्शनल बन गई, एक तो ये प्रोडक्ट आईडी एंड कैटेगरी आईडी, ठीक है, ये दोनों ऑप्शनल है। यहाँ पे जो वैल्यू है ना वो डिफ्रेंशिएट हो सकता है, यानी यहाँ पे आप 1 भी डाल सकते हो, यहाँ पे 2 आ सकता है, यहाँ पे 3 आ सकता है, बट यहाँ पे प्रो ही होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे कैट ही होना चाहिए। अब ये देखो कैसे बन गया, ये बन गया ऐसे, यहाँ पे आपको कैट डालना है स्लैश, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है वैल्यू, ठीक है, स्लैश यहाँ पे क्या होना चाहिए, प्रो होना चाहिए, स्लैश यहाँ पे कुछ भी वैल्यू हो सकता है, स्लैश अगर मैंने कुछ और डाला तो ये एंड पॉइंट नहीं बन गया, ठीक है, ये एंड पॉइंट डिफरेंट है, ठीक है, समझ में आ रहा है। इसको मैं हटा रहा हूँ, ये फिलहाल देखो ये एंड पॉइंट ठीक है, ये मैच करना चाहिए इस एंड पॉइंट से जो हमने अभी एंड पॉइंट क्रिएट किया। तो अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा, यहाँ पे देखो ये दिखा रहा है आपका जो एंड पॉइंट है, यहाँ तक किधर गया, स्लैश प्रो आईडी, ठीक है, यहाँ तक दिखा रहा है एंड पॉइंट जो है, एंड यहाँ से दिखा रहा है जो रिक्वेस्ट है। अगर मैं इनको इक्वल कर रहा हूँ तो ये बराबर नहीं है ना। अगर मैं इसको जैसे हमने किया था इक्वल टू, तो यहाँ पे ये इक्वल टू नहीं है। अब प्रॉब्लम क्या है, अब कैसे हम इसको सॉल्व करें, ठीक है। अब इसको सॉल्व मैं ऐसे कर लेता हूँ, ठीक है, हम यहाँ पे जाते हैं, ये जो एंड पॉइंट्स है इनको मैं हटा देता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा नीचे लाता हूँ, यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ठीक है। देखो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ काम, मैं बोलूँगा इसको, एक तो मुझे ये चाहिए, देन मुझे ये चाहिए, यानी मुझे दोनों चीज़ चाहिए। एक है एंड पॉइंट, ठीक है, मुझे एंड पॉइंट चाहिए, ये रहा वो एंड पॉइंट, ठीक है। इसको मैं क्या काम करूँगा, इसमें मैं डालूँगा एंड पॉइंट में, ठीक है, इसमें मैं डालूँगा एक्सप्लोड, पढ़ा है हमने एक्सप्लोड, ठीक है, मैं इसको एक्सप्लोड कराऊँगा, ठीक है, कॉमा, यहाँ पे ये बोलेगा शायद पहले हमें देना है किस पे आपको एक्सप्लोड कराना है, ठीक है, मुझे स्लैश पे एक्सप्लोड कराना है। अभी मैं बोलूँगा ये है क्या एक्चुअली, ठीक है, मैं क्या बोलना चाहता हूँ। मैंने इसको एक्सप्लोड कराया, सॉरी यहाँ पे कॉमा देना है, ठीक है, तो मैंने इसको एक्सप्लोड कराया, एंड यहाँ से मैं ये हटा रहा हूँ 2 मिनट के लिए, एंड अब ये एको नहीं हो सकता, अब मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, प्रिंट करना पड़ेगा, प्रिंट आर करना पड़ेगा, ठीक है। रिफ्रेश, देखो ये अब एक एरे बन गया, ठीक है, शायद नहीं आया समझ, एक सेकंड, एको, इसने उस स्ट्रिंग को ब्रेक किया, स्लैश है, हाँ वहाँ उसको उसको एक एरे हमने क्रिएट कर दिया। अब देखो मैं ऐसे दिखा देता हूँ, देखो ये CAT है ना, ये बन गया 0th इंडेक्स पे, ठीक है, ये आपके पास 3902 है, ये बन गया दूसरा। अब ये एक्चुअली ये वाला नहीं है, ये किसका मैंने क्रिएट किया, वो हाँ जो क्या नाम है उसका, ये ना एंड पॉइंट का, ठीक है, ये एंड पॉइंट है, बट मुझे किसको करना है, अब दोनों को करना है, मुझे दोनों चाहिए, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, मैं लिखूँगा यहाँ पे जो आपके पास रिक्वेस्ट URL, ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ, रिक्वेस्ट URL, एंड R यहाँ पे कैपिटल होगा। देन इसमें मैं क्या करूँगा,
इसमें इसको भी मैं एक्सप्लोर करूँगा, ठीक है। दोनों को मैंने एक्सप्लोर कर दिया एंड यहाँ पे मैं डालूँगा इसको, ये जो सर्वर से मुझे मेथड, रिक्वेस्ट मेथड नहीं, किधर गया वो वाला $_ रिक्वेस्ट करके रिक्वेस्ट यूआरएल $_ रिक्वेस्ट से जो रिक्वेस्ट यूआरएल रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट URL आ रहा है, ठीक है। इसको भी मैंने एक्सप्लोर करा दिया। देन इसको भी हम क्या कर लेते हैं, प्रिंट कर लेते हैं। जो रिक्वेस्ट URL है, Ctrl+V, इसको भी प्रिंट कर लेते हैं। रिफ्रेश, देखो ये भी आपका क्या हो गया, ब्रेक हो गया, ये भी ब्रेक हो गया। अब क्या मैं काम करूँगा, अब मैं यहाँ पे लूप चलाऊँगा, ठीक है। मैं यहाँ पे लूप चलाऊँगा। एक तो यानी मैं इसका जो 0th इंडेक्स है, इसका 0th इंडेक्स के साथ कंपेयर करूँगा, ठीक है। तो अब मैं एक्चुअली मैं सेम वही कर रहा हूँ, बट एक एक करके अब कंपेयर कर रहा हूँ, ठीक है। मैं बोलूँगा इसको एक एक करके इसको कंपेयर करो, ठीक है। तो वो सबसे पहले हमें लूप चलाना होगा। तो लूप से ही हम इसको आइटरेट कर सकते हैं ना। मैं एक वाइल लूप चलाऊँगा, ठीक है। अब ये वाइल लूप कहाँ तक चलेगा, जो एरे है जब तक उसका एंड नहीं होगा, ठीक है। अब हमारे पास 2 एरेज है, ठीक है, 2 एरेज है ना। अब मैं इसको कौन सा वाला एरे की लेंथ दूँ, जो हमें अपने मतलब खुद जो यहाँ पे रखी हुई। देखो मतलब हमारे पास 2 एरेज है, एक है एंड पॉइंट वाली, ठीक है, एक है रिक्वेस्ट URL। हम एंड पॉइंट वाली नहीं, हम एंड पॉइंट नहीं, हम रिक्वेस्ट URL देंगे, ठीक है। देखो मैं बोलूँगा क्यों, देखो हमने एंड पॉइंट रखा ये, ठीक है, हमने एंड पॉइंट इतना रखा। मैं यहाँ पे जाऊँगा तो एंड पॉइंट के पास है 1 2 3 4, यानी इसकी लेंथ होगी 4, ठीक है। वाइल लूप चलेगा 4 टाइम्स, ठीक है। तो 4 टाइम्स जब ये कंपेयर करेगा 1 2 3 4, जब ये 4 टाइम्स इसको ये करेगा ना कंपेयर, तब तक ये ठीक निकलेगा। बट यहाँ पे हो सकता है ना उसने ऐसे भी डाला हो, तो ये 5th टाइम है ना। तो उसने 4 टाइम ही कंपेयर किया, तो उसने जज वहीं पे कर दिया। जब 4 टाइम कंपेयर किया, वो वहीं पे जज करेगा, हाँ ये ठीक है, बट उसने इससे आगे देखा ही नहीं, ठीक है। इससे आगे अगर नहीं है, अगर मैं ये वाला दूंगा और रिक्वेस्ट URL जो यहाँ से आ रहा है, ठीक है, अब मैं /L करूँगा, तो हो सकता है यहाँ पे ये 5 टाइम्स है, ठीक है। अब वो 4 टाइम्स है, जब इसने 4 टाइम्स किया तब तक तो ये ट्रू था। जैसे ही 5 टाइम्स पे जाएगा, वहाँ पे क्या आएगा, वहाँ पे वाइल लूप जब चलेगा ही नहीं, वहाँ पे ये बोलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे 5th टाइम है, वहाँ पे नहीं है, तो इसका मतलब ये URL कंपेयर नहीं हो रहा है, ठीक है, ये कंपेयर नहीं हो रहा है। यहाँ तक समझ आया। बट अगर मैंने क्या काम किया, अगर मैंने इसको कम रखा, अगर मैंने इसको कम रखा, ये कितना है 4 टाइम्स, ठीक है, सॉरी ये है 3 टाइम्स, अब 1 2 3 यानी एरे 3 बनेगा, ठीक है। ये कितना है 4। अब अगर मैंने इससे जज कराया तो ये 3 टाइम, जब 3 बार होगा तब चेक करेगा। अब जब अगर चौथी बार, यहाँ पे तो चौथी बार भी था, उसने इसको चेक नहीं किया, ठीक है। अब मैं क्या करूँ, ना तो मैं वहाँ से कर रहा हूँ, ना तो मैं यहाँ से कर पा रहा हूँ, ठीक है। अब क्या करें हम, अब मैं कुछ ऐसे करूँगा, मैं यहाँ पे करूँगा सबसे पहले, मैं इसको पहले चेक कराऊँगा, ठीक है। देखो मैं इसमें चेक कराऊँगा, देखो ये सब आप याद रखोगे, जब इनकी, हाँ जब इन दोनों की लेंथ सेम होगी ना, तो यहाँ जब दोनों की लेंथ सेम होगी ना, तो हमें यहाँ से पता चल सकता है, हाँ अगर दोनों की लेंथ सेम है तो ये शायद हो सकता है ये बराबर है ना, प्रोबेबिलिटी है। बट अगर वो लेंथ ही सेम नहीं है तो वहीं से ख़त्म हो गया हमारा, तो आगे चेक करने की जरूरत है ही नहीं। हाँ हम दोनों की लेंथ चेक करेंगे, अगर पहली लेंथ गलत निकली तो ये एंड पॉइंट एंड जो रिक्वेस्ट URL है ये एक समान नहीं है, तो यहीं पे ख़त्म कर दूँ। तो इसीलिए मैं यहाँ पे क्या काम करूँगा, कॉपी, देन यहाँ पे डॉट लेंथ नहीं आएगा, यहाँ पे है str नहीं len फंक्शन है ना शायद, यहाँ पे वो हो गया स्ट्रिंग लेंथ, शायद साइज है साइज ऑफ, हाँ ये एरे के लिए है, ठीक है। तो इसको मैं दे रहा हूँ एंड पॉइंट इज इक्वल टू साइज ऑफ कॉपी पेस्ट
साइज ऑफ रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट URL। जब इन दोनों की सेम होगी तब क्या काम कर लेना, तब आप इन दोनों को प्रिंट कर लेना, ठीक है। सेव, रिफ्रेश, प्रिंट हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि इन दोनों की लैंग्वेज सेम है। अगर मैंने यहाँ पे अलग दिया, प्रिंट नहीं हो रहा है, ठीक है, यानी इफ़ के अंदर ये नहीं जा रहा है। अगर मैंने इसकी लैंग्वेज कम दी, ठीक है, तो अब ये क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में स्लैश है ना, स्लैश, तो ये मतलब चौथा भी बन रहा है, कुछ नहीं है, ठीक है, लेकिन कुछ नहीं। हाँ, मतलब ये बना है बट वहाँ से ये वैल्यू कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है, एक्चुअली ये वैल्यू कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो बट यहाँ पे ये लास्ट में कंपेयर हो सकता है, लैंग्वेज अगर सेम है लास्ट में कंपेयर हो सकता है ये, लेकिन देखो यहाँ पे मैं चाहता हूँ कोई वैल्यू आए, यहाँ से वैल्यू कुछ नहीं आ रहा है, यानी हम इसको ज़ीरो कंसिडर कर सकते हैं, है ना। तो इसका मतलब कुछ आ रहा है ना, ये इसको हम ज़ीरो कंसिडर कर सकते हैं, ये ज़ीरो आ रहा है बट लेकिन आ रहा है कुछ, ठीक है। या हमारे पास दूसरा यहाँ पे एक प्लान है, हम इसको क्या काम करेंगे, हम इसका जो स्लैश है एंड में इसको हटा देंगे, चाहे हमने यहाँ पे, अगर मैंने यहाँ पे भी स्लैश डाला, ठीक है, उसके अंदर कुछ, उसके बाद कुछ नहीं लिखा, ठीक है, एंड यहाँ पे भी मैं स्लैश डाल रहा हूँ लास्ट में, उसके बाद मैंने कुछ नहीं लिखा, तो मैं चाहता हूँ ये लास्ट के स्लैश हट जाए, ठीक है ना, ये जो एक्स्ट्रा स्लैश है ना ये हट जाए, ठीक है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले एंड पॉइंट जैसे ही एक्सप्लोर करेंगे ना, उससे पहले मैं, ठीक है, मैं क्या काम करूँगा, मैं इसको करूँगा आर ट्रिम, ठीक है, राइट साइड से ट्रिम करो, एंड किसको ट्रिम करना है, पहले आप डॉलर एंड पॉइंट, जो एंड पॉइंट है उसको आप ट्रिम करोगे, str है शायद, ये ही एंड पॉइंट है, एंड पॉइंट कॉमा, उसके बाद क्या देना है हमें, कैरेक्टर सेट, तो शायद हमें देना है स्लैश, ठीक है, राइट से ट्रिम मैंने किया स्लैश, कंट्रोल V, तो रिक्वेस्ट URL को भी हम कर लेते हैं यहाँ पे कंट्रोल V एंड यहाँ पे कंट्रोल V। हाँ, ये अभी बना ही नहीं, ठीक है, यहाँ बने हुए क्योंकि मैंने रिक्वेस्ट जो ये है डॉलर, पहले मैं ये यहाँ पे बना लेता हूँ, डॉलर रिक्वेस्ट, इसको क्या हुआ, रिक्वेस्ट URL जो है उसमें डाल दो ये, ठीक है, इसमें डाल दो ये, तो यहाँ पे आप दोगे इसको रिक्वेस्ट URL, ठीक है। अब देख लेते हैं क्या आता है, ठीक है, अब कुछ नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे लास्ट में ये स्लैश डाल दिया, एंड यहाँ पे मैंने लास्ट में स्लैश कुछ नहीं डाला, अभी स्लैश ऐसे करना है, ठीक है, तब जाके ये ठीक दिखेगा। अब देखो लास्ट में यहाँ पे फोर्थ भी आना चाहिए था, अगर हम ये देखो, अगर मैं यहाँ पे ये हटाऊंगा ना वापस जो हमने अभी आर ट्रिम किया, तो यहाँ पे फोर्थ वाला भी आ रहा है, ठीक है, उसमें कुछ नहीं आ रहा है, यहाँ पे भी फोर्थ आ रहा है, इसमें भी कुछ नहीं आ रहा है, तो मैं एक काम कर लेता हूँ, यहाँ पे ट्रिम कर लेता हूँ, तो फोर्थ इंडेक्स नहीं आएगा। अगर मैंने खाली वहाँ से डाला तब भी फोर्थ इंडेक्स नहीं आ रहा है, अगर मैंने खाली यहाँ पे डाला, ठीक है, तब भी फोर्थ इंडेक्स नहीं आ रहा है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, कन्फ्यूजन मत गुंज जाए, ठीक है, अच्छे से समझ आ गया। अब यहाँ तक पहुँच गए हम, ठीक है, चलो यहाँ तक साइज तक तो पहुँच गए, बट अब प्रोबेबिलिटी है यहाँ पे कि हाँ ये ठीक हो सकता है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी तो है ये ठीक हो सकता है, बट अब हमें इसको एक्चुअल में चेक करना है, वो मैं करूँगा वाइल से, ठीक है, एक एक करके निकालूंगा इन दोनों से। तो ये वाइल लूप कहाँ तक चलेगा, अब जब इसका मैं इसको बोलूँगा यहाँ पे इंट नहीं, $i = 0, ठीक है, मैं इसको 0 बना देता हूँ, एंड यहाँ पे क्यों करें हम फॉर लूप यूज़, हम यहाँ ये क्यों करें यूज़, हम फॉर लूप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, $i = 0, ठीक है, एंड यहाँ पे $i should be less or equivalent to size
साइज ऑफ, एंड पॉइंट, हाँ एंड पॉइंट दो या वो दो, अब एक ही है ना, दोनों की तो ये तो दोनों बराबर है यहाँ पे, अब यहाँ पे कोई टेंशन नहीं है। देन उसके बाद होगा आई को होगा प्लस प्लस, ठीक है। तो ये फॉर लूप कब तक चलेगा चेक कर लेते हैं हम, यहाँ पे एको कर लेते हैं डॉलर आई, ठीक है। तो डॉलर आई को चेक कर लेते हैं, 0 1 2 3 4 टाइम चल रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कुछ लिखूँगा, अब ये एंड पॉइंट गलत बन गया, ठीक है, एंड पॉइंट अब हिट नहीं होगा क्योंकि मैंने यहाँ पे लास्ट में एक और डाल दिया, ठीक है। तो इसकी लेंथ 5 बन गई, उसकी 4 बन गई, तो इसलिए लास्ट में नहीं चल रहा। तो 4 टाइम्स आ रहा है क्योंकि हमारे पास 1 2 3 एंड 4 है, ठीक है, इसलिए ये 4 टाइम्स चल रहा है, यानी ठीक चल रहा है। तो इसके बाद मैं एक काम कर लेता हूँ, मैं इसको बोल लेता हूँ जो ये एंड पॉइंट है, ठीक है, जो डॉलर एंड पॉइंट है, ये तो एरे है, इसको मैं पास कर रहा हूँ यही आई, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे सबसे पहले पहला वाला आएगा, फिर दूसरा आएगा, फिर तीसरा आएगा, वो सारा एको हो जाएगा, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, ये एरर क्यों आ रहा है, अनडिफाइंड ऑफसेट 4 1 2 3 तो 4 ठीक जो है, 4 तो है, एक 0 से होता है स्टार्ट 5 बार चला 0 to 4 तो मुझे हाँ हाँ लेस देन रखना था बस, आ गया। ये भी चला, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, तीनों क्यों आ रहे हैं, ये आ रहा है, ये क्यों नहीं आ रहा है, अच्छा सॉरी ये 1 2 3 4 नहीं, ये नहीं है, ये एंड पॉइंट है, देखो 1 2 3 एंड 4 आगे ना, चारों ये चारों आ रहे हैं। एक्चुअली देखो मैं करूँगा यहाँ पे एको, इसको कर लेते हैं ब्रेक, अब समझ में आएगा ये अच्छे से। देखो आगे ना 1 2 3 4, ठीक है, मैं भी कंफ्यूज हो गया था, इनके जमानत रही पसंद रही, ठीक है, ये 4 आगे आराम से, यानी 4 चल रहे। ऐसे ही मैं क्या काम करूँगा, हम एको कर लेते हैं एंड पॉइंट नहीं, अब डॉलर रिक्वेस्ट यू आ रहा है, ठीक है, रिफ्रेश, अब दोनों आ रहे हैं। यहाँ पे हम इसको कर लेते हैं एको रिफ्रेश, ठीक है, ये एक, ये दूसरा, ये एक ही बार क्यों हो रहा है ब्रेक, कॉपी पेस्ट रिफ्रेश, ठीक है, इसका कैट ठीक है, दोनों सेम आ रहे हैं। या हम यहाँ पे ब्रेक नहीं रखेंगे, यहाँ पे हम रखेंगे स्पेस एंड NBSP, देखो ये कैट है, ये कैट है, ठीक है, इसको हमें यहाँ पे क्या करना है, इन दोनों को हमें यहाँ पे छोड़ना है, ठीक है, फिर हमें इसको चेक करना है, इसको हमें छोड़ना है, ठीक है, ये समझ में आया। देखो मैं क्या काम करूँगा, मैं यहाँ पे इसको बोलूँगा कि यहाँ पे हम इसको बोल लेते हैं सबसे पहले इफ़, ठीक है, मैं यहाँ पे इफ़ से चेक करा रहा हूँ, जो एंड पॉइंट है कॉपी देन दिस, ठीक है, मैं इसको बोलूँगा जो ये एंड पॉइंट है, अगर ये इक्वलेंटो है, ठीक है, इसके, ठीक, अभी मैंने खाली इतना ही किया। अब क्या काम करो, एको करो मैच्ड, ठीक है, मैच्ड रिफ्रेश, मैच्ड कितनी बार आ रहा है, 2 बार, क्यों, 2 बार, क्योंकि ये 2 बार ही मैच होगा, ठीक है। मैं इसको क्या बोल रहा हूँ, मुझे इसको बोलते हैं ब्रेक रिफ्रेश, देखो मैचड एंड मैचड 2 बार आ रहा है, क्यों 2 बार आ रहा है, एक तो ये कैट हो रही है मैच, प्रो हो रहा है मैच, ये 2 मैच नहीं हो रहे, ठीक है, ये मैच नहीं हो रहे। तो मैं क्या काम करूँगा, सबसे पहले मैं एक काम कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ डॉलर, ठीक है, जिसका नाम मैं रखूँगा इज़ मैचड,
मैचड इक्वल टू सॉरी फॉल्स, ठीक है, फॉल्स। मैंने इसको इज़ मैचड इक्वल टू फॉल्स रखा एंड यहाँ पे मैं हटा रहा हूँ, मैं इस इज़ मैचड में हाँ, जब ये वहाँ पे वो वाला वैल्यू ले लेगा। हाँ जब ये आएगा ना यहाँ पे मैं इसको बोलूँगा इस इज़ मैचड में, अगर इस मैचड है ना, तो इज़ जब जब ये मैच होगा ना तब इसमें क्या जाएगा, इसमें ट्रू जाएगा, ठीक है, इसमें ट्रू जाएगा। बट जैसे ही यहाँ पे एल्स पे जाएगा, ठीक है, एल्स पे जाएगा तब अगर एल्स में गया यानी ये मैच नहीं हो रहा है, ठीक है, तब यहाँ पे क्या जाना चाहिए, इसमें जाना चाहिए फॉल्स, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने ट्रू दिया, यहाँ पे मैंने फॉल्स दिया। अब लास्ट में यहाँ पे मैं काम करूँगा, मैं इसको एको कराऊँगा, एको इज़ मैचड, डॉलर इज़ मैचड को हम एको कराएंगे और रिफ्रेश कराऊँगा तो यहाँ पे आ रहा है 1 1 ठीक है, 1 1 क्यों आ रहा है, दो बार ही होगा ना मैच। अच्छा ठीक है, ये 2 बार, हाँ ये 2 बार ही मैच होगा, ठीक है। तो एक काम कर लेते हैं, इस फॉर लूप के बाहर मैं इसको करा लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने इसको यहाँ पे मैच कराया। तो देखो मेरा मतलब है, मैं चाहता हूँ अगर ये URL मैच हो जाए, ठीक है, अगर ये URL मैच हो जाए तो क्या काम करना, तो यहाँ पे मुझे लास्ट में या तो ट्रू मिलना चाहिए या तो फॉल्स मिलना चाहिए, ठीक है। अगर जो URL है एंड पॉइंट मैच कर रहा है तो यहाँ पे लास्ट में या तो मुझे ट्रू मिलना चाहिए या तो मुझे फॉल्स मिलना चाहिए, ठीक है। अब मुझे क्या मिल रहा है, फॉल्स मिल रहा है ना, फॉल्स मिल रहा है ना। तो अभी के लिए लग रहा है हमें ये काम कर रहा है, क्योंकि ना ही एंड पॉइंट एंड जो URL है मैच नहीं कर रहा है ना। हमें अभी के लिए लग रहा है ये शायद मैच नहीं हो रहा है, ये ठीक कर रहा है, ठीक है। बट अगर मैं ये हटा रहा हूँ लास्ट वाला, यहाँ पे भी जाता हूँ और यहाँ पे मैं ये वाला हटा रहा हूँ लास्ट वाला, ठीक है, क्या ये अभी मैचड है, क्या अभी मैच होगा, कैसे, देखो मैंने लिखा कैट, ठीक है, कैट इक्वल टू दिस, हाँ ठीक है मैच हो रहा है, ये मैच हो रहा है इसके साथ नहीं हो रहा है, ठीक है, ये मैच हो रहा है, हाँ ये हो रहा है, ठीक है। तो ओवरऑल ही मैच हो रहा है नहीं, ठीक है, क्योंकि ये एंड ये मैच नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये पूरी स्ट्रिंग अभी मैच नहीं हो रही है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा, अब यहाँ पे क्या आ रहा है 0, ठीक है ना, ये 0 आ रहा है ना, तो इसका मतलब ये हमें ठीक दिखा रहा है अभी भी। सॉरी मैंने इसको हटा दिया, यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या आ रहा है 1, ये यहाँ पे 0 दिखाना चाहिए क्योंकि ये मैच नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अभी हमें ये लग रहा है शायद ये ठीक काम कर रहा है, ठीक है, अभी हमें लग रहा था ठीक काम कर रहा है, यहाँ पे लग रहा है हमें ठीक काम नहीं कर रहा है, ठीक है। ये क्यों, ये क्या प्रॉब्लम आ गई, देखो ये प्रॉब्लम क्या है, ये प्रॉब्लम कुछ ऐसे है। सबसे पहले जब ये फॉर लूप चलेगा ना पहली बार तो ये मैच होगा, हाँ ये मैच हो जाएगा, ठीक है, मैच हो गया। अब जब ये दूसरी बार चलेगा ये मैच नहीं होगा, ठीक है। हमें इसको इमीडिएट जैसे ही मैच नहीं होगा ना, हमने इसको फॉल्स डाल दिया, हमने इसको यहाँ पे ही एग्जिट कर दिया, ठीक है। सर क्यों हमने इसको यहीं पे एग्जिट क्यों कर दिया, ठीक है, लेकिन हमें एग्जिट नहीं करना है यहाँ पे। वेट मैं बोलूँगा तुम क्या करेगी, अनमैचड के वक्त वो जो मतलब इंटरेक्शन के बाद है ना वो वाला वैल्यू, हाँ वो निकालना है। देखो यहाँ पे मुझे क्या काम करना है, मुझे एग्जिट नहीं करना है, मुझे यहाँ पे क्या करना है, ब्रेक करना है, मुझे लूप को वहीं पे तोड़ना है, ठीक है। क्या, क्योंकि देखो इस लूप ने जब 2 बार यहाँ पे किया ना, जब ये 2 बार चलेगा, दूसरी बार ये फॉल्स निकला, अब इसको आगे जाके चेक करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने बोला लूप को यहीं पे ब्रेक कर दो, ठीक है, लूप यहीं पे बंद होना चाहिए। तो मुझे लास्ट में क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा। आप देखो मिल रहा है फॉल्स, ठीक है। बट यहाँ पे जाओ, यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट लिखा, अगर हम जो हमारा कॉन्सेप्ट था ना उसके हिसाब से देखिएगा ना, ये दोनों मैच करने चाहिए, है ना। जो हमारा एक्चुअल में कॉन्सेप्ट था, कॉन्सेप्ट क्या था, ये इसको चेक करेगा बट ये इसको चेक नहीं करेगा। मतलब यहाँ पे हमें मतलब हर कोई वैल्यू करेक्ट आना चाहिए। हाँ देखो, हाँ यहाँ पे तो मुझे हर कोई वैल्यू करेक्ट होना चाहिए। हम कहेंगे हाँ ये मैच हो रहा है,
जो हमारा कॉन्सेप्ट है उसके हिसाब से मैच हो रहा है। तो हमारे कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये इसको चेक नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जाके मैं बोलूँगा आप हर बार यहाँ पे चेक कर रहे हो, ठीक है। जब लूप चल रहा है ना, मैं इसको बोलूँगा हर बार चेक मत करो, ये मैं 2 मिनट के लिए हटा देता हूँ। मैं बोलूँगा इससे पहले चेक करो जो आपका ये एंड पॉइंट है ना, ठीक है, एंड पॉइंट है ना। पहले मैं इफ़ बना लेता हूँ अच्छे से, वो डाल लेता हूँ वो इफ़ इसके अंदर। मैं इसको बोलूँगा जो ये एंड पॉइंट है, ठीक है, मान लो ये एंड पॉइंट है, हाँ एंड पॉइंट जो है मैं इसको कर रहा हूँ कॉपी, ठीक है, या 2 मिनट के लिए हटा दो। मैं इसको कर रहा हूँ कंट्रोल एक्स, डॉलर एंड पॉइंट जो है उसका जो 0th पे जो कैरेक्टर होगा, ठीक है, उसको आप एको करोगे, ये उसके 0th पे एको होगा, ठीक है। ये 0th, हाँ ठीक, 0 नहीं, ith वैल्यू पे, ठीक है, ith वैल्यू पे, यानी अगर मैंने किया ना, ये एक एरे है, इसके पास 4 अभी जो इंडेक्सेस हैं, ठीक है। तो ये पहला लाएगा, पहली एक स्ट्रिंग होगी, उस स्ट्रिंग का जो पहला अल्फ़ाबेट होगा, समझ में आया। देखो पहले मैं खाली इतना प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने इतना प्रिंट किया, तो यहाँ पे आ रहा है कैट, फिर कैट आईडी, फिर आ रहा है प्रो, ठीक है, ये तीनों आ रहे हैं। अब ये कैसे प्रिंट हो रहा है, पहले क्या होगा पहले प्रिंट होगा कैट, ठीक है, उसके बाद क्या प्रिंट होगा कैट आईडी, उसके बाद प्रिंट क्या होगा प्रो, ठीक है, यानी पहली बार होगा पहला कैरेक्टर, ठीक है। मैं इसको बोलूँगा उस पहले वर्ड में जो 0th इंडेक्स पे जो कैरेक्टर होगा वो मुझे ला के दो। अब आना चाहिए C क्वेश्चन मार्क P, ठीक है, C क्वेश्चन मार्क एंड P। तो ये हमें समझ में आया ये कैसे हुआ, ये समझ में आया ना कैसे मैंने किया। तो इसको मैं वापस से हटा देता हूँ, जो मैंने वापस अपना यहाँ पे डाला, ठीक है। मैं इसको बोलूँगा इस एंड पॉइंट पे अगर क्या होगा, अगर जो इसके 0th इंडेक्स पे, सॉरी 0 नहीं I के इंडेक्स पे, ठीक है, एंड उसके 0th कैरेक्टर पे, ठीक है, अगर वो इक्वलेंट होगा क्वेश्चन मार्क, ठीक है, अगर वो क्वेश्चन मार्क के इक्वलेंट होगा, अगर वो इसके बराबर होगा तो ये तो ही चेक करेगा, बट मुझे इसको तो चेक नहीं कराना, मैं इसको बोलूँगा नॉट इक्वल टू, अगर इसके बराबर नहीं होगा, समझ में आया, यानी क्वेश्चन मार्क के बगैर अगर कुछ और होगा तो ये चेक करेगा, ठीक है, बट जब क्वेश्चन मार्क होगा तब ये चेक नहीं करेगा। हाँ, जो अब जहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क है ना, वो वाला इंडेक्स अब स्किप हो गया, ठीक है, वो वाला स्किप, उस पर मैंने चेकिंग नहीं करवाई। अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, देखो कैट ठीक है, चलो हम यहाँ पे ढूंढ लेते हैं। एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, यहाँ पे हमने एक तो ये चेक कराया, एंड मैं प्रिंट करा लेता हूँ अभी जो हमने प्रिंट आर, सॉरी मैं करा रहता हूँ जो आपके पास है, क्या है वो एंड पॉइंट, इसको प्रिंट करो, फिर प्रिंट करो डॉलर जो रिक्वेस्ट URL है, ठीक है, देन इज मैच को चेक कराओ, दोनों हमें दिखेंगे, ठीक है। पहले मैं इसको इससे पहले एको करा लेता हूँ, PRE, अब देखो यहाँ पे कैट है, यहाँ पे कैट है, दोनों इक्वलेंट है, हाँ जी दोनों इक्वलेंट है। यहाँ पे ये वाला है तो इस वाले को स्किप कर दो, ठीक है, ये वाला स्किप हो गया, सर ये वाला स्किप हो गया, तो चलो आगे। प्रो है, हाँ प्रो है, यहाँ पे प्रो है, हाँ जी प्रो है, तो इसीलिए यहाँ पे ट्रू आ गया, क्योंकि पहला भी काम कर गया, लास्ट वाला भी काम कर गया, इसको हमने स्किप करा दिया, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे PROD लिखा, ठीक है, एंटर किया, यहाँ पे क्या आ गया फॉल्स, ठीक है, 0 हमें यहाँ पे नहीं दिखेगा, क्योंकि ये सर ठीक है, हाँ जी ये ठीक है, सर इसको स्किप करना है, इन दोनों को स्किप कर दो। उसके बाद यहाँ पे प्रो है, यहाँ पे PROD है, तो ये दोनों काम नहीं कर रहे, ये दोनों ठीक नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो प्रो एंड ये ठीक नहीं है, तो ये जो URL है मैच नहीं हो रहा,
ठीक है, यानी रिक्वेस्ट किसी और पे आ रही है एंड यहाँ पे मैच ये नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? हाँ यहाँ तक समझ में आ गया ना अच्छे से? यहाँ पे ऐसे समझ में नहीं आएगा अगर आप इसको मतलब यहाँ पे थोड़ा सा समझ में आ गया। जब आप इसको घर में अच्छे से पढ़ोगे ना एक एक लाइन करके कोड क्या होगा, ठीक है, इसको करना है, ठीक है, इसको करना है। अब एज अ चैलेंज ले सकते हो आप। देखो हम जो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट दिया, अगर ऐसे ऐसे होगा, ठीक है, यानी अगर पहले कैट होगा वहाँ पे भी कैट होगा, फिर दूसरे टर्म पे अगर क्वेश्चन मार्क होगा तो उस टर्म को स्किप करना है, तीसरे टर्म में अगर क्वेश्चन मार्क नहीं होगा, ठीक है, जहाँ जहाँ पे क्वेश्चन मार्क, ये सिंपल सा है, जहाँ जहाँ पे क्वेश्चन मार्क है वहाँ पे स्किप करना है। सर मैंने कहा ना इसमें मैंने ना अलग अलग स्ट्रिंग वैल्यू, हाँ ये बन गया ना अलग अलग। अब मसला है ये, देखो अब मसला है कि सर अब मसला है कि चलो ठीक है, मैंने यहाँ तक तो ठीक लगा दिया, मुझे इसने बोल दिया कि हाँ क्या है जो आपके पास कौन सी वाली URL है, कौन सी वाले राउट पे हिट होनी चाहिए, वो तो ठीक आ रहा है। अब मसला कुछ ऐसे है सर, मसला क्या है? मसला है अगर ये इज़ मैच्ड, इफ़ इज़ मैच्ड, अगर ये ट्रू है, इज़ मैच्ड अगर ट्रू है तो क्या काम करना है, इसको ये जो फंक्शन है ना इसको कॉल करना है, ठीक है। अभी तो हमें इतना ही करना है, इस फंक्शन को क्या करना है, कॉल करना है। तो वो किधर है, वो आपके पास वो फंक्शन अब यहाँ पे है रेस्पॉन्स URL में, ठीक है। तो उसको कॉल कैसे करेंगे, रेस्पॉन्स URL देन दिस, ठीक है, ये कॉल हो जाएगी। अब चेक करते हैं रिफ्रेश, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे PROD है, मैंने PROD हटा दिया, फंक्शन कॉल, वो फंक्शन कॉल हो गई। ये समझ में आया कैसे मैंने किया? मैंने इसको फंक्शन कॉल किया, बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है सर, इस फंक्शन का काम क्या है? इस फंक्शन का काम है प्रोडक्ट देना, ठीक है सर, ठीक है, कौन सा प्रोडक्ट देना है? प्रोडक्ट नंबर जिसकी आईडी ये है, मैं मान लो यहाँ पे 1 है, यानी जिसकी कैटेगरी 1 है, ठीक है। अगर मैंने प्रोडक्ट के आगे कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब मैं चाहता हूँ कैटेगरी 1 में सारे प्रोडक्ट दे दो, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे कैटेगरी 1 यानी जो फर्स्ट कैटेगरी है उसमें सारे प्रोडक्ट मुझे चाहिए, ठीक है। तो ये जो 1 है ना, ये मैं इस फंक्शन को पास कैसे करूँगा, ठीक है ना, एंड ये मैं कहाँ से लाऊंगा ये 1, यहाँ पे ये है। अब यहाँ पे देखो मैं क्या काम करूँगा, हमने जहाँ पे ये स्किप कराया, ठीक है, तो जहाँ पे ये स्किप हो गया ना, मैं इसको एल्स में दूंगा, मैं बोलूँगा स्किप तो करो, ठीक है, बट ये जो डेटा है ना वो स्टोर रखो, ठीक है, समझ में आ रहा है? जो ये डेटा है ना उसको स्टोर रखो। अब वो स्टोर कहाँ पे रखूँगा मैं? देखो मैं चाहता हूँ जो हमने ये दिया है, ये यहाँ पे दिया है ना, यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाना चाहता हूँ। एक्सप्लोर करना है, नोट ऑफ इंटरेक्ट नहीं, एक्सप्लोर क्यों कराना है? एक्सप्लोर क्यों कराना है? हमें इसको ट्रिम कराना है, ठीक है। ट्रिम तो हो गया, छोड़ दो, वो छोटी बात है, ट्रिम तो हो गया, मान लो ये हो गया। मैं चाहता हूँ जो ये कैट आईडी है ना, कैट आईडी अब एक वेरिएबल बन जाए, ठीक है, कैट आईडी एक वेरिएबल बनना चाहिए। वहाँ पे वो इंडेक्स, वो वाला इंडेक्स वो वेरिएबल पे डाल दें। हाँ, मैं चाहता हूँ वो एक वेरिएबल बन जाए, ठीक है। अब खाली कैट आईडी नहीं, अगर इसके आगे कुछ और भी होगा ना जिस पे क्वेश्चन मार्क होगा, इसीलिए मैंने देखो मैंने लिखा क्वेश्चन मार्क U, तो ये U क्या बनना चाहिए? वेरिएबल, ठीक है, समझ में आया? ये U के वेरिएबल बनना चाहिए। तो वो कहाँ पे होगा? वो इस एल्स पार्ट में होगा, ये एक वेरिएबल बनेगा, ठीक है, ये एक वेरिएबल बनेगा। बट मैं आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाहता अभी, अब इसको आराम से घर में देखोगे कहाँ पे प्रॉब्लम हो गई, ठीक है, कहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। अगर फिर से कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम है फिर से रिपीट करते हैं, ठीक है, कोई मसला नहीं है, इसको फिर से रिपीट करते हैं, फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है। इसके बाद हम जो हमें अब जो उन फाइल्स को, किन फाइल्स को लाना है, ठीक है, हमें अभी इसको चेक कराना है, जो रिक्वेस्ट URL है, क्या इसने URL दिया है कि नहीं, क्या इसने फंक्शन दी है कि URL दिया है, ठीक है, ये सब चीज़ें चेक करना है। एंड अब हम वेरिएबल को कैसे क्रिएट करेंगे, हम ये जो हमने अभी कैट आईडी दिया, ये वेरिएबल कैसे बनेगा, ठीक है, एंड उस फंक्शन को हम पास कैसे करेंगे,
ये सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह आगे जाके देखने वाले हैं। बनाओ इथे के पन अलग फोल्डर से